खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं शहर के बदलते मौसम की। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई। शहर के टेम्परेचर में मजीद कमी का इम्कान। पूरा दिन वक्फे वक्फे से बारिश जारी रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से धुंध पड़ने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। मौसम का मजीद अहवाल बता रहे हैं सुहेल कैसर। बताइए सुहेल। देखें, हल्की बारिश कह लें, किनमिन कह लें, रिमझिम कह लें, कोई भी नाम दे लें, लेकिन अहम बात यह है कि वक्फे वक्फे से रिमझिम, किनमिन या हल्की बारिश का सिलसिला शहर लाहौर में चल रहा है। और अब थोड़ा सा हल्का सा वक्फा आया है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा देर पा नहीं होने वाला, क्योंकि महकमा मौसमियात की तरफ से ये बताया गया है कि इसी तरह तमाम दिन रात तक वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी का, रिमझिम का सिलसिला चलता रहेगा। और ये भी मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो आज बारिश लाहौर में बरस रही है, ये कोई एक्सपेक्टेड बारिश नहीं थी, क्योंकि कल तक जो प्रेडिक्शन महकमा मौसमियात की तरफ से बताई गई थी उसमें इस बारिश का जिक्र नहीं था। तो इस हवाले से इस्तफसार करने पर उनकी तरफ से बताया गया कि जनाब एक मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों से गुज़र रहा था और ये जो है उसका मॉइस्चर लाहौर तक आया है, जिसके नतीजे में ये हल्की बारिश का सिलसिला लाहौर में शुरू हुआ है। और ये भी बताया गया है महकमा मौसमियात की तरफ से कि इस बारिश के नतीजे में अब जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप होंगे, कि लाहौर का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत था वो 20-21 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह रहा था और अब वो तकरीबन 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे आ जाएगा। अलबत्ता कल यानी हफ्ते की सुबह को शदीद धुंध पड़ने के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। और ऐसा ही होता है कि मौसम सरमा के दौरान जब बारिश होती तो उसके बाद फिर धुंध का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो जाता है। और जहाँ तक स्मोक की सूरत हाल है, तो आज लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 249 रिकॉर्ड किया जा रहा है। आलूदगी के एतबार से आज लाहौर दुनिया भर में तीसरे नंबर पर है। उम्मीद कर सकते हैं कि बारिश के नतीजे में जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें मज़ीद कमी आएगी, सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी। जी, आपका शुक्रिया सुहेल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम सर्द हो गया। गुलबर्ग और लक्ष्मी चौक में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शादरा के इलाके फरखाबाद में 2 मिलीमीटर बारिश हुई। अब एयरपोर्ट, अपरमाल, ताजपुरा, गुलशन रावी में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जैनुल आबदीन से मजीद तफसीलात जानते हैं। बताइए जैन। शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह से ही हल्की बारिश का सिलसिला जारी है और ये मौसम सरमा की दूसरी बारिश है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का आगाज सुबह 10:10 पर हुआ और अभी भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ये बूंदाबंदी का सिलसिला जारी है। और महकमा मौसमियात की जानिब से यही पेशगोई की गई है कि शाम तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ये हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो इस हल्की बूंदाबंदी के दौरान लाहौर के इलाका गुलबर्ग और लक्ष्मी चौक है, जहां पर सबसे ज्यादा 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है और मजीद बारिश की भी तवक्को की जा रही है। इसके अलावा लाहौर के दीगर इलाकों की सूरत हाल पर नजर डाली जाए तो एयरपोर्ट के इलाके में 1 और अपर माल और ताजपुरा के इलाके में भी 1-1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा फरखाबाद और शादरा के इलाकों में 2 मिलीमीटर, जबकि गुलशन रावी में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इकबाल टाउन, समनाबाद, जौहर टाउन, ये इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा, लेकिन इस बारिश की जो मिकदार थी वो कुछ ज्यादा ना थी। इसके अलावा जेल रोड पर मुगलपुरा के इलाके में, निक्सर टाउन, चौक नाखुदा और पानी वाला तालाब के इलाकों में भी सुबह से ही हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। आज ये सर्दी की दूसरी बारिश के बाद जो सर्दी की शिद्दत है उसमें इजाफे की भी तवक्को की जा रही है। आपका बहुत शुक्रिया जैन। शहर में होने वाली हल्की बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। बारिश के बायस लेस्को के 280 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर के बेशतर इलाके बिजली से महरूम। बिजली की बंदिश के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। फ़हद अमीन से मजीद जानते हैं। बताइए फ़हद। जी बिल्कुल, शहर में होने वाली हल्की बारिश से ही बिजली का तरसीली निज़ाम जो है वो बुरी तरह मुतासर हुआ है। बारिश के बायस लेस्को के 280 से ज़ायद फीडर्स जो हैं वो ट्रिप कर गए हैं। फीडर ट्रिप होने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतअद्दिद इलाकों में जो है वो बिजली बंद है। बिजली की बंदिश से शहरियों को जो है वो शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब लेस्को हुकाम का कहना है कि लेस्को के तमाम फील्ड स्टाफ को जो है वो हाई अलर्ट कर दिया गया है। जिन इलाकों में बारिश थम चुकी है वहां पर जो है वो बिजली बहाली का अमल जारी है और
जैसे ही जो है वो बारिश बिल्कुल खत्म होगी तो फिर दीगर इलाकों में भी जो है वो बिजली बहाली का अमल शुरू कर दिया जाएगा। लेस्को हुकाम का कहना है कि चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को की जानिब से तमाम फील्ड स्टाफ को जो है वो हाईलाइट किया गया था और बारिश के बाद जो है वो मुतअद्दिद इलाकों में ताहाल बिजली बंद है, जिनमें गढ़ी शाहू, किला गुजर सिंह, फैजपुर, इस्माइल नगर, मंसूरा, शेराकोट, महमूद कुटी, मलक पार्क, जौहर टाउन, गुलशन रावी, समनाबाद, शाहजमाल, मिल्लत रोड, बागबानपुरा, शालेमार, इकबाल टाउन, चाइना स्कीम, रावी रोड, मियाँ पार्क, शेखपुरा रोड के मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो है बिजली बंदिश की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, आपका शुक्रिया फहद। बारिश के बाद स्मोक के बादल भी छट गए। 223 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर 5वें नंबर पर। बारिश के बाद खुश्क सर्दी का भी खात्मा। शहरियों की नज़ला जुकाम खांसी जैसी बीमारियों से जान छूट जाएगी। मजीद जानते हैं सामिया सईद से। बताइए सामिया। हाँ जी बिल्कुल, शहर लाहौर का मौसम सुबह सवेरे से सर्द और खुश्की था, लेकिन मौसम ने जो है बड़ी करवट बदली और लाहौर में जो है अच्छी खासी जो है वो बारिश देखने में मिली और बारिश का दुरानिया भी 15 से 20 मिनट तक रहा और जिसमें कई इलाकों में तो हल्की बूंदाबांदी, लेकिन बहुत से इलाके ऐसे शामिल हैं जिसमें लक्ष्मी चौक, रेलवे स्टेशन, शिमला पहाड़ी और उसके गिरदो नवा के इलाके हैं जहाँ अच्छी खासी तेज़ बारिश जो है वो देखने में मिली। और सुबह सवेरे हमने देखा कि स्मोक जो थी उसने अपना सर उठाया हुआ था। 248 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स था, लेकिन बारिश के बाद जो है मामूली सी जो है वो कमी नुमाया हुई है। इस वक्त शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 223 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि सुबह सवेरे के औकात में हमने देखा जिन इलाकों में जो है स्मोक ने मजबूती से पंजे गाड़े हुए थे, जिनमें शिमला पहाड़ी, एबिट रोड के इलाके शामिल थे, वहाँ पे सुबह सवेरे तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 751 था, जबकि अभी मामूली सी कमी के बाद 780 तक जा पहुँचा है। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि बारिश भी बहुत अच्छी खासी ठीक ठाक 15 से 20 मिनट के दौरानिए की ये बारिश हुई है, लेकिन स्मोक में उस तरह से जो है कमी जो है वो देखी नहीं गई। और इस वक्त भी जो है शहर के उफ़क़ पे बादलों का भी राज है, धुंध भी दिखाई देती है और स्मोक ने भी सर जो है वैसे ही उठाया हुआ है और मामूली सी कमी के बाद जो है थोड़ा सा रिलीफ मिला है। लेकिन बहरहाल जो खुश्क सर्दी चल रही थी उसमें जो है वो शहरियों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि वो जो खुश्क सर्दी का ज़ोर है वो टूट गया है। बारिश बरसने के बाद जो है मौसम थोड़ा सा बेहतर और खुल गया है और जिससे जो बीमारियां थी, जिसमें खुश्क खांसी और इस तरह के मामला थे, वो थोड़े थमते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि मौसम जो है वो बेहतर हो गया। खुश्क सर्दी से कम अज़ कम जो है वो शहरियों को रिलीफ मिला है। तो बहरहाल स्मोक का मसला तो जूं का तू है, बहुत मामूली सी जो है वो कमी नुमाया हुई है, जबकि बारिश भी ठीक ठाक बरसी है, खुल के बरसी है और बादलों का राज भी दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ ही साथ धुंध और स्मोक ने भी जो है शहर लाहौर की अभी तक जो है वो जान नहीं छोड़ी और स्मोक से जो है वो छुटकारा हासिल नहीं हो सका। जी शुक्रिया सामिया। इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक स्मोक के तदारुक के लिए निजी शोबे में भी मुतहर्रिक हो गए हैं। निजी शोबा के ताउन से लाहौर में पहला स्मोक टावर नस्ब किया गया। रूडा इंडस्ट्रियल जोन में टावर की तनसीब की गई। स्मोक टावर फी घंटा 50,000 क्यूबिक ज़रात जज्ब करेगा। तजुर्बा कामयाब होने पर मजीद टावर नस्ब किए जाएंगे। जाहिद आबिद से मजीद जानते हैं। बताइए जाहिद। लाहौर शहर में फ़ज़ाई आलूदगी का मसला गुज़श्ता कई बरस से जारी है और हर साल इस मसले में इजाफ़ा होता जा रहा है, जिसकी वजह से हुकूमती सतह पर और निजी शोबे की जानब से भी कोशिश की जा रही है कि इस मसले को किसी हद तक कम किया जा सके या इस पर काबू पाया जा सके। अब पहली मरतबा निजी शोबे ने एक ऑफ़र की थी कि हम एक ऐसा स्मोक क्लीनिंग सिस्टम लगाना चाह रहे हैं जो कि फ़ज़ाई आलूदगी को बेहतर करने में मदद करेगा, जिस पर हुकूमत पंजाब की जानब से ये ताउन फराम किया गया कि रूडा इंडस्ट्रियल जोन जो कि महमूद बूटी के इलाके में है, उसमें इनको जगह फराम की गई और यहाँ पर इस सिस्टम को, इस टावर को, स्मोक टावर को गुज़श्ता रोज़ बाकायदा ऑपरेशनल कर दिया गया है। इस स्मोक टावर से जो बताया जा रहा है इस वक्त तक तकरीबन 50,000 क्यूबिक फ़ी घंटा फ़ज़ा को साफ़ किया जाएगा। अब ये तजर्बाती तौर पर लगाया गया इस टावर के, इस हम दिखाते हैं कि टावर इस वक्त ये महमूद बूटी के इलाके में जो लगाया गया है, यहाँ पर एक इसका जो पूरा सिस्टम नज़र आ रहा है, उसमें इसके ऊपर एक बहुत बड़ा पंखा लगा हुआ नज़र आ रहा है जो कि फ़ज़ा को, फ़ज़ाई आलूदगी के जो ज़रात हैं उनको अपनी तरफ खींचता हुआ नज़र आ रहा है और नीचे जो सिस्टम इस टावर के अंदर लगा हुआ है वो इसे जज़ब करता हुआ नज़र आ रहा है। ताहम हुकूमत पंजाब की जानब से इस निजी शोबे की कंपनी के साथ ये मुआहदा किया गया है कि 15 रोज़ तक बाकायदा अब इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। अगर इसके हौसला अफजा नताइज सामने आते हैं तो इसी किस्म के स्मोक टावर मज़ीद इलाकों में भी लगाए जाएंगे। ताहम इसका हतमी फ़ैसला इसके बाद ही हो सकेगा कि आया ये तजर्बा किस हद तक कामयाब रहता है। लेकिन निजी शोबे ने ये खिदमात पेश की हैं और एक निजी फर्म की जानब से ये स्मोक टावर यहाँ पर नस्ब किया गया है। आज जो फ़ज़ाई आलूदगी इंडेक्स मजमूई तौर पर है लाहौर शहर में वो तकरीबन 250 के करीब है, लेकिन
आज भी बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 750 से ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी इंडेक्स देखा जा रहा है। लेकिन तवक्को की जा सकती है कि निजी शोबे की जानब से जो पहला स्मोक टावर नस्ब किया गया है और एक इंडस्ट्रियल एरिया में नस्ब किया गया है, इससे कोई मुस्बत और हौसला अफजा नताइज सामने आएंगे, जिसके बाद इस फ़ज़ाई आलूदगी का जो मामला है उस पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकेगा। जी, आपका बहुत शुक्रिया। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समात लाहौर हाई कोर्ट ने नए स्कूलों के रजिस्ट्रेशन को स्कूल बसों की पॉलिसी के साथ मशरूत कर दिया। 50% बच्चों के लिए बसें शुरू करने के अदालती हुक्म पर अमल क्यों नहीं हुआ? बच्चों की स्कूल बसेस के लिए इकदाम क्यों नहीं किए गए? सेक्रेटरी स्कूल्स ने अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस शाहिद करीम का इस्तफसार। अदालत ने केस की समात 30 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। केस की समात 30 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। आपको अहम खबर बारे अपडेट कर रहे हैं। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समात लाहौर हाई कोर्ट ने नए स्कूलों के रजिस्ट्रेशन को स्कूल बसों की पॉलिसी के साथ मशरूत कर दिया। महंगाई से परेशान आवाम के लिए एक और बुरी खबर यह है कि कार, मोटरसाइकिल और ट्रक की पार्किंग फ़ीस बढ़ाने की तजवीज़। मोटरसाइकिल की पार्किंग फ़ीस 20 रुपये, कार की 50 रुपये करने की तजवीज़। लाहौर पार्किंग कंपनी के 26वें बोर्ड इजलास के एजेंडे में पार्किंग फ़ीस बढ़ाने की तजवीज़ दी गई। रेवेन्यू अहदाफ हासिल करने के लिए 30 पार्किंग साइट्स आउटसोर्स करने की भी तजवीज़। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से मज़ीद जानते हैं। बताइए इमरान। देखिए उसामा, शहर की 244 रजिस्टर्ड पार्किंग साइट्स हैं, इन पर टोकन फीस बढ़ाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ज़राए के मुताबिक मोटरसाइकिल की पार्किंग फीस 10 से बढ़ाकर 20 रुपये करने की तजवीज़ है, जबकि कार पार्किंग की फीस 30 से बढ़ाकर 50 रुपये करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। पार्किंग बोर्ड के इजलास में 1,30,000 पार्किंग साइट्स आउटसोर्स करने की भी तजवीज़ ज़ेर गौर है। इसके साथ साथ पार्किंग साइट्स की ऑटोमेशन करने की भी तजवीज़ है। 2022 में लाहौर पार्किंग कंपनी के 26वें बोर्ड इजलास में एजेंडे की पार्किंग फीस बढ़ाने की तजवीज़ दी गई। पार्किंग फीस बढ़ाने की मंजूरी जुलाई 2024 में दी गई, जबकि फीस रीशेड्यूल रेट से मुनाफा रेवेन्यू अहदाफ मांग लिए गए। इस वाले से ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि रेवेन्यू अहदाफ पार्किंग साइट्स टोकन फीस की मद में मांगे गए, जो कि पहले रेट के मुताबिक आमदनी और फीस बढ़ाने की तजवीज़ के बाद आमदनी क्या होगी, इसी सिलसिले में पार्किंग रेट्स बढ़ाने के लिए अफसरान से ब्रीफिंग तैयारी के हवाले से कह दिया गया है। इस वाले से पार्किंग कंपनी अफसरान अहदाफ बारे एडमिनिस्ट्रेटर को ब्रीफिंग देंगे। पार्किंग रेट्स बढ़ाने की मंजूरी एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर के कामात से मशरूत होगी। लाहौर में इस वक्त पार्किंग जो टोकन जो है मोटरसाइकिल का वो 10 रुपये है और कार पार्किंग टोकन जो है वो 30 रुपये है। इसको बढ़ाने की मंजूरी है और इसकी तजवीज़ जो है वो दे दी गई है, जिसमें पार्किंग फीस 10 से बढ़ाकर 20 रुपये मोटरसाइकिल और गाड़ी की जो है वो 30 से बढ़ाकर 50 और ट्रक जो है उसकी फीस 100 रुपये करने की तजवीज़ दी गई है। जी, आपका बहुत शुक्रिया। के दूसरे सालाना इम्तिहानात 2024 के नताइज का ऐलान। 56% उम्मीदवार फेल हुए। इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 36% से ज़ायद रहा। 49,465 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की। सिर्फ 18,136 उम्मीदवार पास हुए। आतिफ परवेज से मज़ीद जानते हैं। बताइए आतिफ। जी बिल्कुल, लाहौर तालीमी बोर्ड की जानिब से इंटरमीडिएट पार्ट 2 के सेकंड एनुअल के नताइज का ऐलान कर दिया है। मजमूई तौर पर 51,000 जो तलबा है उन्होंने अप्लाई किया था, 49,000 अपीयर हुए हैं और जो कामयाबी का तनासुब है वो 36% रहा है। इस वक्त हमारे साथ सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड मौजूद हैं। इसमें टोटल 51,000 से ज़ायद बच्चों ने अप्लाई किया था। 49,000 के करीब बच्चे जो है वो अपीयर हुए। 18,000 के करीब जो है वो हमारे बच्चे पास हैं। इस तरीके से हमारा जो पास परसेंटेज है वो 36.66% रहा है। ये बताइएगा कि इम्तहानात को मज़ीद शफाफ बनाने के लिए कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं, उनकी थोड़ी सी तफसील। 2-3 किस्म के इक़दाम हैं जो हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो फेस डिडक्शन है वो हम 2025 से इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। QR कोड के हवाले से हमारी जो है वो रोल नंबर स्लिप के ऊपर QR कोड अवेलेबल होगा। बाकी 2026 से हमने जो है तमाम सेंटर्स के ऊपर अटेंडेंस के लिए फॉर द कैंडिडेट हम बायोमेट्रिक जो है वो डिवाइसेस लगाने का जो है वो इक़दाम कर रहे हैं। उससे जो इनपर्सोनेटर्स हैं जो किसी की जगह बैठ के पेपर हल करने की कोशिश करते हैं, जो हमने 442 इनपर्सोनेटर पकड़े हैं 2024 में, इस तरह के जो इक़दाम है इसको मज़ीद जो है सख्ती करने में मदद मिलेगी हमें। जो सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड जो है इम्तहानात के नताइज के हवाले से भी बता रहे थे और इम्तहानी निज़ाम को मज़ीद शफाफ बनाने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसमें फ़ेस रिकग्निशन है, QR कोड है और उसके साथ साथ बायोमेट्रिक हाज़िरी जो है स्टूडेंट्स की, उम्मीदवारों की, उसके हवाले से भी 2026 से इम्प्लीमेंटेशन का प्लान बना लिया गया है। जी शुक्रिया आतिफ।